राजस्थान के डूंगर में बड़ा खास शिवलिंग है। खास इसीलिए भी क्योंकि आपने इस तरह के शिवलिंग के बारे में ना ही सुना होगा और ना आपने देखा होगा। ये शिवलिंग एक इकलौता ऐसा महादेव का मंदिर है जहाँ पर शिवलिंग नंदी पर विराजित है। इस नंदी पर पूरा शिव परिवार समेत ब्रह्मा, विष्णु, गणपति समेत कई देवी देवताओं की आकृति भी है। नंदी के पूंछ के ऊपर बाघ के केदार कहते हैं, इसीलिए इस मंदिर को केदारेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित छापी गांव में यहाँ का केदारेश्वर मंदिर यहाँ पर देवी देवता नंदी पर है। यहाँ नंदी पर अपने आप में अद्भुत है। कहा जाता है कि 700 साल पहले गांव में कुएं की खुदाई के दौरान 10 से 15 फीट तक जाने पर औजार के किसी पत्थर से टकराने की आवाज़ आई। खुदाई रोककर मिट्टी हटाई तो नंदी मिले। अभी उसी स्थान पर मंदिर है। वहां से 200 मीटर दूर नंदी पर विराजित शिवलिंग वाली प्रतिमा निकली है। इस पर पूरा शिव परिवार है। नंदी के पूंछ के ऊपर के भाग को केदार कहते हैं। नंदी पर शिवलिंग स्थापित होने के कारण इस मंदिर का नाम केदारेश्वर रखा गया। यहाँ पर देवी देवता नंदी पर हैं। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि इस मंदिर पर विराजित शिवलिंग को अन्य स्थानों पर ले जाने का प्रयास किया तो इसके लिए बनाए गए वाहन भी टूट गए। इसके बाद बैलगाड़ी पर रखा गया तो जब ले जा रहे थे तब 200 मीटर से आगे नंदी विराजित शिवलिंग नहीं जा सका। इसके बाद यही केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया गया। नंदी के कान में कार्तिकेय व गणेश भगवान है। नाश पाश की जनेऊ है। छापी गांव के रहने वाले शिक्षक नैनेश व्यास बताते हैं कि 700 साल पहले खुदाई के वक्त निकले इस अद्भुत शिवलिंग को लेकर कहा जाता है कि जब पांडव अपनी 1 साल का अज्ञातवास के समय छापी में रुके थे तब भीम अपने झोले में 30 से 40 किलो का शिवलिंग साथ लेकर चलते थे। उस समय भीम रोजाना इस शिवलिंग की पूजा करते थे। जब पांडव यहाँ से आगे निकले और बड़े तब भीम ने शिवलिंग को यहाँ पर विराजित कर दिया। केदारेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग का दर्शन करने के लिए लोग भारी संख्या में आते हैं। केदारेश्वर जो मंदिर है वो पूर्ण जो शिवलिंग है वो नंदी पर विराजित है और नंदी का जो पृष्ठ भाग है, पूंछ के ऊपर वाला जो भाग है उसको संस्कृत में केदार बोला जाता है और उस केदार वाला जो भाग है नंदी का, उसी के ऊपर शिवलिंग है। इसीलिए इस मंदिर को केदारेश्वर कहा जाता है। और ऐसी मान्यता है यहाँ पर, जैसा हम भी बचपन से सुनते आए हैं, पास में ही एक मंदिर की खुदाई का काम चल रहा था। गांव के कुछ लोग थे जिनको पानी की जरूरत थी, तो उसी कुएं की खुदाई करते समय जब औजारों का प्रयोग किया तो पत्थर के आवाज आई। तो तब उन्होंने जब हटाकर देखा धूल को तो ये साक्षात नंदी पर विराजित शिवलिंग की प्रतिमा जब निकली